I welcome you all in this class. Topic for discussion is single commodity case with the help of schedule and diagram. तो इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस में किस तरह से होता है, उसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं और उसको हम शेड्यूल और डायग्राम के माध्यम से किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे. So let us understand the concept of consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं, उसके लिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं. द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कब होता है, व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. जब एक कंज्यूमर को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट प्राइस पता हो, वो गिवन हो, और उसके पास जो गिवन इनकम है, मतलब उसके पास जो इनकम है, उसको वो अलग अलग वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने में इस तरह से खर्च करता है. ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ मैनर. वो इस तरह से प्लान करता है उसको खर्च करने की, दैट ही मैक्सिमाइजेज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन. ही मैक्सिमाइजेज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन, ताकि वो अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन को अधिकतम कर सके, उसको मैक्सिमम कर सके. एंड इट इज डिस्कस्ड विद रेफरेंस टू द टू केसेस. और इसको मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं? पहला केस है वन कमोडिटी केस और दूसरा है टू कमोडिटी केस. तो लेट अस रीकैप इट वंस अगेन कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें कंज्यूमर अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है. और किस तरह से करता है कि जो उसके पास गिवन इनकम है, मतलब जो कंज्यूमर के पास इनकम है, उसको वो अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं पर इस तरह खर्च करता है कि उसको टोटल सेटिस्फेक्शन जो मिलेगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए, वो अधिकतम होनी चाहिए. तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो तरह से डिस्कस करते हैं. पहला है वन कमोडिटी केस और दूसरा है टू कमोडिटी केस. So let us discuss about some basic terms which will be used in the consumer equilibrium. First of all, price of commodity. किसी वस्तु की कीमत कितनी है, क्या है. दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी. सपोज हम कमोडिटी एक्स की यूनिट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. कमोडिटी एक्स भी हो सकती है, कमोडिटी वाई भी हो सकती है, कोई सी भी कमोडिटी हो, मतलब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में. और मार्जिनल यूटिलिटी को ऑफ द कमोडिटी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. तो ये नया कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. आपको इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को आप सिंपली यूँ समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक मनी यूनिट है. मान लीजिए 1 रुपए की बात हो रही है और इस 1 रुपए में आप अलग अलग चीज़ों की कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ परचेज कर रहे हैं. जैसे सपोज मान लीजिए कि आप 1 रुपए में कुछ राइस परचेज कर रहे हो, कुछ शुगर परचेज कर रहे हो और कुछ सॉल्ट परचेज कर रहे हो. तो जितना उसका अमाउंट है, राइस का जितना अमाउंट परचेज किया, शुगर का जितना किया, सॉल्ट का जितना किया, तीनों चीज़ों से जो हमें एक टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि यूटिलिटी तो राइस में भी है, शुगर में भी है, सॉल्ट में भी है.
तो तीनों चीज़ों से जो हमें यूटिलिटी मिली है उनका जो सम टोटल है, मान लीजिए वो 50 यूटिल्स है, 50 यूटिल आपको यूटिलिटी मिल रही है, तो इसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब मनी की एक यूनिट को खर्च करने से जितनी यूटिलिटी हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, 50 यूटिल्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, MUM। MUM रेफर्स टू वर्थ ऑफ ए रुपी टू द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के लिए 1 रुपए की कितनी वर्थ है, कितना उसको उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 1 रुपए में। जैसे मैंने कहा कि 1 रुपए में जैसे ये 3 चीज़ों को परचेज कर रहा है, मान लीजिए, एज्यूम करना है इसको हमने, तो वो जो 3 चीज़ें परचेज की जा रही हैं उससे मिलने वाली जो टोटल सेटिस्फेक्शन थी वो 50 यूटिल्स थे। इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब मनी की एक यूनिट हमने खर्च किया और उससे हमें 50 यूटिल्स मिल गए, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको हम उस तरह से मानते हैं कि जब भी हम जितना और एक्स्ट्रा मतलब उसी यूनिट ऑफ मनी को हम खर्च करेंगे तो अगली बार भी हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, 50। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको कांस्टेंट माना जाएगा। कि जैसे सपोज आपने एक बार में 1 रुपया खर्च किया और जैसे मैंने कहा इस एग्जांपल के हिसाब से आपको 50 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल गया, तो इसका मतलब है 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 50 यूटिल्स। तो जब आप अगली बार 1 और रुपया खर्च करेंगे तो भी उस समय उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना रहेगा, 50 यूटिल्स ही रहेगा। तो ये एज्यूम करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, ये कांस्टेंट है। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज एज्यूम्ड दैट MUM इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये इट इज अ मेजरिंग रॉड फॉर अ रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन। 1 रुपए की वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन को मापने के लिए क्या है, एक मेजरिंग रॉड है। तो ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो लेट अस स्टार्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमोडिटी केस, या इसको हम वन कमोडिटी केस भी कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। सबसे पहला हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ जो कमोडिटी कंज्यूम हो रही है वो कमोडिटी X है, मतलब X कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं। दूसरा, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो 4 यूटिल्स पर यूनिट ऑफ रुपी है। मतलब 1 रुपए में जितनी चीज़ों को हम खरीदते हैं उनसे मिलने वाली जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो 4 यूटिल्स है। इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम एक मेजरिंग रॉड की तरह यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 रुपया किसी के पास है तो उसकी यूटिलिटी कितनी है, 4 यूटिल्स। और अगर उसके पास 10 रुपये हैं तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दिस 10 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच, 40 यूटिल्स। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो कमोडिटी X हम परचेज कर रहे हैं, हर एक यूनिट की जो प्राइस है वो कितनी है, 3 रुपीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वो होगा आपका रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन। 1 रुपए में कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है कंज्यूमर को, जो वो एक्चुअली गेट कर रहा है, एक्चुअली उसको मिल रही है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला MUX डिवाइडेड बाय MUM। यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको दो चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है। पहली बात, जब कंज्यूमर किसी भी चीज़ को परचेज करता है तो उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन के। जब वो परचेज कर रहा है इसका मतलब है वो कोई ना कोई चीज़ खरीद रहा है, और उस कमोडिटी में क्या होता है, यूटिलिटी होती है, इसीलिए परचेज कर रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब एक तरह से जो भी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X परचेज की जाती हैं
उनसे हमें क्या मिलता है, यूटिलिटी मिलती है, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी गेन्ड। हमने कितना यूटिलिटी गेन किया। दूसरी तरफ जब हम उन कमोडिटीज़ की प्राइस पे करते हैं कि कितनी कीमत है उसकी, उसको हम पे करते हैं, तो क्योंकि जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हर मनी यूनिट की एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम पेमेंट दे रहे हैं तो हम उस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे सपोज हमने कोई कमोडिटी परचेज की, उसके लिए हमने 4 रुपीज़ पे कर दिया। अब 1 रुपये का अगर मार्जिनल यूटिलिटी 4 यूटिल्स हैं, तो 4 रुपीज़ का कितना हो गया, 16 यूटिल्स। मतलब हमने यूटिलिटी सेक्रीफाइस की, कितनी यूटिल्स, 16 यूटिल्स, क्योंकि प्राइस कितनी थी, 4। अब मान लीजिए प्राइस 2 है, 2 रुपीज़ प्राइस है, और 1 रुपये का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 4 यूटिल्स, तो 2 रुपीज़ का कितना होगा, 8 यूटिल्स। मतलब हम जो यूटिलिटी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कितने यूटिल्स कर रहे हैं, 8 यूटिल्स की यूटिलिटी को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसमें यूटिलिटी गेन भी होती है और उसमें यूटिलिटी सेक्रीफाइस भी होती है। सो लेट अस स्टार्ट दिस विद द हेल्प ऑफ दिस शेड्यूल। यहाँ पर कमोडिटी एक्स की यूनिट्स हैं और ये सभी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। यहाँ पर कंज्यूमर जो है 5 यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहा है इस एग्जाम्पल के हिसाब से, 1 2 3 4 5, ये आप इस शेड्यूल में देख रहे हैं यहाँ पे। और हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो यहाँ कम हो रही है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं डाटा के हिसाब से। जैसे फर्स्ट जो यूनिट यूज़ की गई तो उसकी यूटिलिटी थी 24, दूसरे का 20, तीसरे का 16, और उसके बाद फोर्थ का 12, और उसके बाद 8। तो इस तरह से जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है ये डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। अब अगर हम ये देखें कि रुपीस टर्म में अगर हम उसको कन्वर्ट करें कि कितने रुपए की ये यूटिलिटी बनती है, सो जैसे 1 रुपये का जो मार्जिनल यूटिलिटी था मनी का वो कितना था, 4 यूटिल्स। तो हम इस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को, मतलब एम यू एक्स को हम डिवाइड करेंगे एम यू एम से। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीस। रुपीस के रूप में ये मार्जिनल यूटिलिटी को हम कन्वर्ट करेंगे। तो 24 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 6, उसके बाद 20 को 4 से करेंगे तो 5, 16 डिवाइड बाई 4 इज 4, और 12 डिवाइड बाई 4 इज 3, एंड 8 डिवाइड बाई 4 इज 2। तो ये जो 6 5 4 3 2 आया है ये क्या है, ये रुपीस के रूप में यूटिलिटी है जो हमने गेन की है। मतलब जो यूटिलिटी हमें एक्स कमोडिटी की एडिशनल यूनिट से मिली है, अगर हम इसको मनी टर्म्स में देखें तो जो पहली यूनिट से हमें यूटिलिटी मिली है वो 6 रुपीज़ की यूटिलिटी के बराबर है। मतलब ये मनी यूनिट के फॉर्म में 6 रुपए में यूटिलिटी हमें मिलती है। मतलब हमारे पास अगर 6 रुपीज़ हैं तो हमें 24 यूटिलिटी मिलती है। इसी तरह से नेक्स्ट भी आप समझ सकते हैं, ये 5 रुपीज़ है, ये 4 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है और 2 रुपीज़ है। रुपीज़ के फॉर्म में ये यूटिलिटी यहाँ पे हमने कन्वर्ट की है। अच्छा, नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ एक्स। तो यहाँ हमने क्या एज्यूम किया था कि प्राइस ऑफ एक्स क्या है, 3 है। हर एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 3 है। अब इसको हम यूटिलिटी जो हमने सेक्रीफाइस की है प्राइस को पे करके या जो गेन की है उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। देखिए प्राइस यहाँ पर कितना है, 3 रुपीज़ प्राइस है। अब हम क्योंकि 3 रुपए हम दे रहे हैं तो लेट अस डिस्कस कि हमने कितना यूटिलिटी सेक्रीफाइस किया। अब 1 रुपए की यूटिलिटी कितनी थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इट इज 4 यूटिल्स। तो 3 रुपीज़ की कितनी होगी, 12 यूटिल्स। मतलब हम हर बार 3-3 रुपए पे कर रहे हैं हर एक एडिशनल यूनिट को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर जो हम यूटिलिटी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हर ट्रांजेक्शन में कितना यूटिलिटी सेक्रीफाइस हो रहा है, 12। यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। हम हर केस में 12 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यूटिल्स के फॉर्म में जो हम यूटिलिटी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो 12 यूटिल्स हैं, क्योंकि 1 रुपए की यूटिलिटी कितनी है, 4 यूटिल्स। तो 3 रुपीज़ की कितनी है, 12 यूटिल्स।
तो ये यूटिलिटी क्या है, सेक्रीफाइस्ड है। और यूटिलिटी गेन कितना है, गेन कितना हुआ, जैसे फर्स्ट यूनिट परचेज की थी तो यहाँ पे यूटिलिटी हमें गेन हुई थी 24, उसके बाद 20, उसके बाद 16, उसके बाद 12 और उसके बाद 8। तो जब कंज्यूमर जो है, अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि कंज्यूमर कितनी चीज़ों को मतलब परचेज करेगा जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको वहाँ पर मिलती है जहाँ पर उसका यूटिलिटी गेन इज इक्वल टू यूटिलिटी सेक्रीफाइस्ड, कि जितना वो यूटिलिटी को सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर वो यूटिलिटी गेन के बराबर हो जाए कि उसको मिली भी उतनी ही और उसने सेक्रीफाइस भी उतनी की, उस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जब कंज्यूमर जो है वो फोर्थ यूनिट को परचेज कर रहा है, तो फोर्थ यूनिट को परचेज करने में उसको जो यूटिलिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, वो उसने 12 यूटिल सेक्रीफाइस किए हैं, और उसको फोर्थ यूनिट से जो मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है वो भी कितनी है, 12 यूटिल्स हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं येलो कलर में जो दिखाया गया है, ये एक तरह से क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। मतलब कंज्यूमर जो है वो फोर्थ यूनिट जब परचेज कर रहा है तो वो एक तरह से इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, वो उससे आगे चीज़ों का कंजम्पशन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर यूटिलिटी सेक्रीफाइस और यूटिलिटी गेन जो है दोनों एक दूसरे के बराबर है। दूसरे टर्म्स में अगर हम कहें कि यहाँ जैसे एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एम जो था वो कितना था, इट इज इक्वल टू 3। ये 3 रुपीज़ हो गया, इसका वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना था यहाँ पे, 3 रुपए के बराबर ये क्या था, सेटिस्फेक्शन गेन हुई थी। और उसने पे भी कितनी की थी, कीमत 3 रुपए ही की थी। देखो 3 ही रुपए वो दे रहा है और 3 रुपए के बराबर ही उसको क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मार्जिनलिटी कितने के बराबर मिल रही है, 3 रुपए के बराबर ही उसको मिल रही है। तो रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, प्राइस कितनी पे की उसने, 3 रुपीज़, और यूटिलिटी रुपीज़ के फॉर्म में कितने रुपीज़ के बराबर मिली, वो भी 3 रुपीज़ के बराबर मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंज्यूमर है वो अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन जो है, रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर एक्चुअली प्राप्त कर रहा है, वो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसके बराबर है। तो इस केस में जो कंज्यूमर है वो यहाँ पर इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है। So let us discuss consumer equilibrium one commodity case with the help of this diagram. शेड्यूल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हम डायग्राम को समझेंगे। तो डायग्राम में जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स को शो किया हुआ है, और वाई एक्सिस पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स को शो किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्राइस ऑफ गुड एक्स है ये 3 रुपीज़ है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि सभी यूनिट्स के लिए जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जितने भी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हम परचेज कर रहे हैं उनकी सबकी कीमत बराबर है, 3 रुपीज़ है। तो ये आपका क्या है, पी एक्स है, ये प्राइस ऑफ एक्स है। और जो एम यू एक्स है इसको आप देखेंगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो ये आपका कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है एम यू एक्स का, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और ये जो प्राइस लाइन है इसको ये सी पॉइंट पर कट कर रहा है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सी पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पर अगर हम रेशो के हिसाब से देखें तो एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एम यू एम होता है। इसी को अगर हम फार्मूले को कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एम इज इक्वल टू पी एक्स। तो ये जो कंडीशन है वो यहाँ सी पॉइंट पर जो है वो पूरी हो रही है। तो यहाँ इस सी पॉइंट पर जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगा। तो इस तरह से आप इसका डायग्रामेटिक जो एक्सप्लेनेशन है उसको कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि सी पॉइंट पर जो कंज्यूमर है उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो, मतलब कि यहाँ पर सी पॉइंट पर जो उसको यूटिलिटी मिल रही है और जो यूटिलिटी सेक्रीफाइस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, ये दोनों क्या है, बराबर है। और सी पॉइंट के ऊपर जो यूटिलिटी उसको मिल रही है और जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे,
ये जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है शेडेड पोर्शन, इस एरिया में कंज्यूमर को सरप्लस जो है वो प्राप्त हो रहा है। मतलब सरप्लस का मतलब एक तरह से है कि जो उसको यूटिलिटी मिल रही है और जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उन दोनों में डिफरेंस है। उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है और वो सेक्रीफाइस कम कर रहा है। तो इसलिए हम ये जो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है ABC, ये जो ट्रायंगल है ये कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहा है। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.